दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे हॉस्टल वायरिंग को। हॉस्टल वायरिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों हॉस्टल वायरिंग के लिए हमें टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टू वे स्विच है, ठीक है। और कुछ मास्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास दो मास्टर स्विच हम यूज करेंगे इसमें। ये मास्टर स्विच 1 हो गया और ये मास्टर स्विच 2 हो गया। दो मास्टर स्विच हम इसमें यूज करेंगे और ये टू वे स्विच है। आपको दिख रहा है कि हर एक रूम का अलग अलग स्विच होते हैं। जैसे कि छोटा छोटा कमरा होगा हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में आपको हर एक रूम के लिए अलग अलग आपको बल्ब देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 छः कमरे हैं, और छः कमरे के लिए हर एक कमरे में आपको एक एक टू वे स्विच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर एक रूम के लिए टू वे स्विच रहेगा, और जो मेन स्विच जो होगा जहाँ से इसको ऑन किया जा सकता है, ये अंदर से ऑफ रहे। मान लीजिए हर एक रूम में अगर ये ऑफ रहता है, चाहे किसी में चालू है किसी में ऑफ ऑन है। और ये मास्टर स्विच जो होता है दोस्तों, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम चाहें तो उस कमरे का लाइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और लड़के चाहें तो उसको नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो लड़के अपना लाइट बुझा भी सकते हैं और जला भी सकते हैं। वो ऑन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लाइट को कब हमें ज़रूरत है। हम जा कर के हम चेक करना चाहें, जो वार्डन होती है वो, या जो भी हॉस्टल में देख रेख करते हैं, निगरानी रखते हैं बच्चों की, वो चाहे तो जा कर के लाइट को ऑन कर लेंगे अपने यहाँ से, जाकर देख सकते हैं क्या कर रहे हैं लड़के, ठीक है। तो उसके लिए ये वायरिंग की जाती है। जस्ट इसकी वायरिंग को समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक फेज़ लेते हैं। चलिए हम फेज़ वायर लेंगे, ठीक है, और न्यूट्रल वायर लेंगे। तो हम फेज़ लेते हैं, और फेज़ को बहुत आसान तरीका है दोस्तों। मान लेते हैं ये अपना फेज़ हो गया, ठीक है, ये फेज़ हो गया। और फेज़ वायर लेना है, क्या करना है, लेना है। और फेज़ वायर को ले जा कर के, समझिएगा बहुत आसान है। फेज़ वायर को ले जा कर के हमें डायरेक्टली, देखिएगा, इस टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मतलब टू वे स्विच में 3 पिन होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। उसके ऊपर वाले पॉइंट पे क्या करना है, फेज़ को कनेक्ट कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेज़ को हमने लिया और टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहीं से अब मास्टर स्विच को पावर देना है, तो यहीं से हम लूप बना देंगे। मास्टर स्विच को भी 1 पे और मास्टर स्विच के दूसरे वाले मास्टर स्विच को भी दे देंगे। मास्टर स्विच 1 और मास्टर स्विच 2 दोनों का हमने यहीं से क्या दे देना है, पावर दे देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब हमारा यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। मास्टर स्विच की इन दोनों पॉइंट से ये हमारा निकलेंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। कंबाइन हो करके मतलब जुड़ जाएंगे, समझ लीजिएगा क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे एक पॉइंट पे। यहाँ पर मान लेते हैं हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, यहाँ से जुड़ जाए। और उसके बाद यही पॉइंट जो होगा, नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं नीचे वाले, उनके ऊपर जा कर के जुड़ जाएंगे। जैसे हमने इसको इसमें जोड़ दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देना, नीचे वाले जो पॉइंट है वहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया ना। हमारा ये फेज़ निकला हुआ है और डायरेक्टली चला जाता है ऊपर वाले टू वे स्विच में। और जो मास्टर स्विच है, जो मास्टर स्विच 1 है और मास्टर स्विच 2 है, ये मान लीजिए कि आपका मास्टर स्विच ये 1
और ये मास्टर स्विच 2 है। तो 1 2 में आपने कैसे पावर दिया वो भी आपको समझ में आ गया। अब बल्ब को कनेक्शन कैसे करेंगे तो उसको समझते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। तो हम कलर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसके बीच से, ठीक है, पाले वाले से जो निकलेगा वो चला जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरे वाले से दूसरे रूम में, दूसरे वाले रूम का ये है, दूसरे वाले बल्ब पे चला गया। तीसरे रूम में तीसरे वाले बल्ब पे चला जाएगा। इसी तरह से स्विच से हम बीच वाले पॉइंट से क्या करेंगे, जो भी स्विच बल्ब है उनको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो हमने फेज़ पहुंचा दिया। और जो बाकी रहा बात न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल हम ले लेंगे अलग कलर से, ब्लैक कलर का न्यूट्रल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रल की। तो ये हम न्यूट्रल को यहाँ दे देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल वाला पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे और डायरेक्टली जितने भी अपनी लाइटें हैं उनको कॉमन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कॉमन कर देते, मतलब कि पॉइंट में देते पावर। तो इस तरह से हमारा फेज़ और न्यूट्रल लाइट को पहुंच जाता है। जब हम चाहेंगे इस वायरिंग में, ये अपने आप चाहेंगे तो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास डिमांड है। ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो ऊपर फेज़ से जुड़ जाएगा और पावर यहाँ से चला जाएगा। न्यूट्रल ऑलरेडी कंबाइंड है। तो एक बार समझ लीजिए ध्यान से कैसे वर्क होगा। जैसे कि अगर फेज़ है, डायरेक्टली इनको 2 वे स्विच के ऊपर वाला पॉइंट पे है और बीच वाला क्या है, कॉमन है। तो जैसे कि आप 2 वे स्विच में आप देखेंगे कि आपको 3 पिनें मिलेंगी, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ भी फेज़ है और यहाँ भी फेज़ है, ठीक है। जब ये स्विच ऊपर रहेगा तो फेज़ क्या होगा, यहाँ फेज़ है तो ये फेज़ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से बल्ब के पास चला जाएगा। और बल्ब के पास न्यूट्रल ऑलरेडी आया हुआ है तो फेज़ न्यूट्रल बल्ब को मिलेगा। बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है। क्लियर। अगर ये चाहेंगे तो यहाँ से स्विच को ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से फेज़ कट जाएगा तो बल्ब इनका बुझ जाएगा। और हमारा फेज़ जब हम देंगे, जैसे कि ये स्विच हम ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से पावर नहीं जाएगा, तो नीचे फेज़ नहीं रहेगा, नीचे फेज़ नहीं रहेगा, नहीं तो उनका नीचे से भी फेज़ जलेगा। तो ये फेज़ हम तभी देंगे जब हमें अर्जेंट हो, ठीक है। जब हम यहाँ अर्जेंट हो तो हम डायरेक्टली फेज़ दे देंगे। वो ऑफ़ किए होंगे तब भी जल जाएगा और ऑन किए होंगे तो जलता ही रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से 2 मास्टर स्विच हम बना सकते हैं और इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं रूम के लाइट को। ये लोग बंद भी कर देंगे ऊपर वाले जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर ऊपर यहाँ से ये बंद भी कर देंगे, यहाँ से ये क्लोज कर देंगे, तब भी हम मास्टर स्विच 1 से और मास्टर स्विच 2 से हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये किसी अलग हेड आदमी के पास है और ये किसी अलग हेड आदमी के पास है, तो दोनों जगह से इस लाइटों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2 वे स्विच बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। 2 वे स्विच के ऊपर एक डीपली वीडियो हमने बनाया है, आप ज़रूर देखें उसको, जिसमें हमने बताया है कि 2 वे स्विच में किस तरह से वर्किंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।